जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। जिस बात का कह लीजिए कि अनुमान था वही चीज़ हुआ है। एसएम की लिस्ट में शेयर शामिल हो चुका है, स्टेज 1 में ही शामिल हुआ है शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में शामिल हुआ है तो उतना ज़्यादा चिंता नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, एसएम की लिस्ट में गया है तो कल असर देखने के लिए इसका मिलेगा ही मिलेगा। और आज भी उसका असर देखने के लिए मिला है, क्योंकि कल एडवांस में मैं आप लोगों को बता दिया था कि शायद कल जो है एसएम की लिस्ट में ये जाए। चलिए डिटेल में बात करते हैं। 9 रुपये 63 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड करा है, 1.1% की तेजी के साथ तो कैंडल क्लोज किया है। बाकी सुबह में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसमें आज की डेट में भी 10 रुपये 60 पैसे तक का उच्चतम स्तर टच किया। उसके बाद जो है लगभग 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास यहाँ पे देखिए गिरावट, एक पैनिक गिरावट आई है, फिर छोटी सी रिकवरी और फिर पैनिक गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली है। एक बार के लिए फ्लैट लाइन को भी टच करने के लिए यहाँ पे गया था, समझ रहे हो आप लोग। तो अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन जब ही लोगों को पता चला या फिर लोग अपना देखे होंगे, अनुमान लगाए होंगे कि शायद यह शेयर एसएम की लिस्ट में भी जा सकता है, क्योंकि कल मैं वीडियो बनाया था और आप लोगों को सीधा सीधा बोला था कि कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा प्रॉफिट बुकिंग, बस उसके बाद कुछ नहीं सोचना है। इसमें एंट्री वंट्री बाद में हम लोग सब कुछ देख लेंगे, ठीक है ना। और आज देख सकते हो यहाँ पे शेयर में वहीं जितना भी गेन था वो सब जो है न्यूट्रल हो गया। 1% की केवल तेजी के साथ कैंडल क्लोज किया, और बाकी शाम को आप देख ही रहे हो कि एसएम की लिस्ट में चला गया। अब कल और गिरावट की संभावना बनेगी, वो क्यों अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। 71 करोड़, क्या आपको पता है 71 करोड़ इक्विटी शेयर पिछली बार इसमें कब ट्रेड हुआ था? मतलब मान के चलिए कभी नहीं, या कभी हुआ भी होगा तो अभी हम लोग चार्ट देखेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। 71 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, 700 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुआ है। 1700 करोड़ के मार्केट की फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनी कह लीजिए का 700 करोड़ रुपए का शेयर ट्रेड हो जा रहा है, मतलब कह लीजिए लगभग 40%। समझ रहे हो आप लोग, इस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है। सर्किल लिमिट की भी संभावना है कि शायद चेंज हो जाएगा 20% से 10%, लेकिन अभी वो लिस्ट आई नहीं है। आएगी तो कल आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तो आज का ट्रेड इन्फॉर्मेशन हो गया। न्यूज न्यूज वही वाली है कि एसएम की लिस्ट में शामिल हो चुका है। ये लिस्ट है सिक्योरिटी, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट टर्म एसएम, यहाँ पे स्टेज 1 19 फरवरी 2026 दिख रहा है ना आप लोगों को। 19 फरवरी 2026 से जिन भी स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म के एसएम के फ्रेमवर्क में ऐड किया गया है स्टेज 1 में, उनकी ये लिस्ट है। और 2 शेयर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। सबसे 1 नंबर पे ही इज माई ट्रिप दिख रहा है, इजी ट्रिप प्लानर, और एक जो है क्यू पावर करके कंपनी है, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट लिमिटेड। तो इस तरीके से कंपनी, 2 कंपनियों को आज ऐड किया गया है, जिसमें हम लोगों से मतलब है इज माई ट्रिप से। और भी कई सारी कंपनियों को यहाँ पे निकाला गया है बाहर, कुछ को डाला गया है बाहर। बहुत सारी कंपनियों को आज निकाला गया है, गोल्डियम को, मोतीसन ज्वेलर को, सिगाची इंडस्ट्री, इस तरीके से कई सारे 15 कंपनियों को बाहर निकाला गया है, ठीक है ना। हालांकि उनसे हम लोगों को उतना कुछ खास मतलब नहीं। अपोलो पाइप्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनियों को किया गया है। अब देखिए इस लिस्ट में जब कंपनी शामिल हो जाती है तो इससे फर्क क्या पड़ता है, जो मैं आप लोगों को कल ही बताया था कि एसएम की लिस्ट में जाएगा तो इससे फर्क क्या पड़ जाता है। चला गया चला गया, उससे हम लोगों को क्या मतलब है? नहीं मतलब है, आप चाहो न चाहो मतलब है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्जिन सबसे पहले अब कल से जो है 100% हो जाएगा। अब मार्जिन आप लोग समझते होंगे, एमटीएफ में जो आप लोगों को छूट मिलती है ना, वो इसी मार्जिन की वजह से ही मिलती है। अगर ये मार्जिन 100% कर दिया जाएगा तो आपको टोटल पैसा पेमेंट करके ही शेयर खरीदना पड़ेगा, नहीं तो डिस्काउंट जो मिलता है ना कि 4 गुना डिस्काउंट पे 25% के मार्जिन पे ही कोई शेयर खरीद सकते हो आप लोग, वो सब सिस्टम नहीं होगा। अगर इसका हम लोग मार्जिन देखेंगे तो अभी कितना था, यहाँ पे देखिए 25% का, 24% का इसमें जो है अप्लीकेबल मार्जिन है। मतलब इस शेयर को 10 रुपये वाला ये शेयर है ना, आप इसको 2.5 रुपये में भी खरीद सकते हो, मतलब डिलीवरी में, एमटीएफ में बहुत सारे ब्रोकर देते हैं। अब कल से ये चीज़ नहीं होगा, कल से नहीं होगा। कल से आपको 10 रुपया मतलब 9 रुपये 60 पैसा दे के ही, पेमेंट करके ही टोटल का टोटल शेयर खरीदना पड़ेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा, कम में नहीं होगा। अब उसके बाद तो ये तो हो जाएगा, तो कल से लिक्विडिटी कम हो जाएगी। उसके बाद जो लोग पहले से ही शेयर खरीद के चल रहे होंगे, मतलब इसको मैं इस तरीके से समझाऊं, किसी के पास 100 रुपया था, सॉरी 900 रुपया था, तो एक्चुअल में अगर देखेंगे तो 900 रुपये 960 रुपया अगर उसके पास था कल या पहले भी, तो वो 10 शेयर इसमें खरीद सकता था, 9 रुपये वाला, सॉरी 100 शेयर खरीद सकता था, ठीक है ना। लेकिन अब मार्जिन उसको 4x का मिला होगा, तो वो 100 शेयर के बजाय में 400 शेयर खरीदा होगा। कितना? 400 शेयर खरीदा होगा।
अब कल से उसको जो है मार्जिन मांगा जाएगा कि 300 आपने जो एक्स्ट्रा शेयर खरीदा है उसका मार्जिन जमा कराइए। अब उसके पास मार्जिन नहीं रहेगा तो क्या करेगा, उसके पास पैसा तो था सभी शेयर खरीदने का, लेकिन उसने खरीदा था मार्जिन में एमटीएम में 400 शेयर, तो अब क्या करेगा कि 300 शेयर उसको मजबूरी में बेचना पड़ेगा। वो चाह नहीं रहा है बेचने के लिए, लेकिन उसको मजबूरी में बेचना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन कॉल आ जाएगा। तो अब बोलो कि इतना नहीं, ये तो मैं छोटा में समझा रहा हूँ। किसी के पास 100 मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख इक्विटी शेयर खरीदा होगा, 1 आध करोड़ कोई इक्विटी शेयर खरीदा होगा, तो फिर उस पर मार्जिन कॉल आएगा तो वो क्या होगा, उसको इस तरीके से समझिए, छोटा में मत समझिए। छोटा में समझोगे तो वो समझने के लिए बेहतर रहेगा, बस ठीक है ना। तो इस तरीके से कल मार्जिन कॉल आएगा, सभी लोगों को दिक्कत हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी क्योंकि मार्जिन हट जाएगा कल से। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से दिक्कत होता है। ये अतिरिक्त निगरानी इस पे अब बैठ जाएगी कल से। देखिए यहाँ पे देखोगे आप लोग 16 तारीख को बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो, एक दिन में सभी लोग बाय सेल करते हैं, एक ही दिन में बाय भी करते हैं सेल भी करते हैं। इसी को आप लोग या बहुत सारे लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए 16 तारीख को यहाँ पे मनसुख सिक्योरिटी लिमिटेड है ना, यहाँ पे देखिए बाय किए हैं, और सेम 16 फरवरी को मनसुख ट्रेडिंग ने यहाँ पे सेल भी कर दिया है 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर, मतलब 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदे और 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर बेच दिए सेम डे। वहीं पे 17 तारीख के देखिए ये शेयर इंडिया सिक्योरिटी दिख रहा है ना, बाय किए थे 5 करोड़ इक्विटी से, फिर 17 तारीख को ही शेयर इंडिया सिक्योरिटी ने यहाँ पे सेल कर दिया 5 करोड़। मतलब एक ही दिन में कोई 5 करोड़ इक्विटी शेयर खरीद रहा है और कोई बेच रहा है उसी दिन सेम डे वहीं बेच रहे हैं, तो फिर क्या होगा उस शेयर का आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए मनसुख ट्रेडिंग का यहाँ पे भी देखिए 17 तारीख को 5 करोड़ इक्विटी शेयर बाय किए थे और यहाँ पे 17 तारीख को उसी ने यहाँ पे सेल भी कर दिया। मतलब एक एक दिन में 5-5 करोड़ इक्विटी शेयर बाय कर रहे हैं और सेम डे में सेल कर रहे हैं। मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे। आज का देखिए शेयर इंडिया सिक्योरिटी का 18 फरवरी को देखिए यहाँ पे 2 करोड़ इक्विटी शेयर बाय हुआ है और सेम डे में सेल हुआ है। वहीं पे मनसुख का फिर से देखिए यहाँ पे आया है 18 फरवरी को 7 करोड़ इक्विटी शेयर बाय किए और यहाँ पे देखिए 18 फरवरी को ही सेल कर दिए हैं, बाय कर लिए हैं 7 करोड़ इक्विटी शेयर। मतलब एक एक दिन में बाय सेल यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए जंप ट्रेडिंग का यहाँ पे देखिए 18 फरवरी को एक बार बाय किए हैं एक बार सेल किए हैं 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर। मतलब इतना बड़ा बड़ा इक्विटी शेयर खरीदा बेचा जाएगा तो फिर उस शेयर का क्या होगा आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए आरती प्राइवेट लिमिटेड का देखिए एक बार बाय किया है यहाँ पे एक बार सेल कर दिया है 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर। तो ये जो है अतिरिक्त इसमें निगरानी रखी जाएगी कि लोग जो है इसको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं ना, मतलब ऑपरेट तो नहीं कर रहे हैं ना इस शेयर को, तो उसके लिए ये जो है एसएम लिस्ट में डाला जाएगा और अतिरिक्त निगरानी इस पर रखी जाएगी, इसको समझ लीजिएगा ठीक है ना। तो ये सारी की सारी दिक्कतें होंगी कल के डेट में और इसमें थोड़ा सा गिरावट का संभावना रहता है। कोई भी शेयर एसएम की लिस्ट में जाता है मान के चलिए उसमें दबाव रहेगा ही रहेगा। अब इसमें एक ही व्यू रखना है, अब फिर से जब तक शेयर जो है 10 रुपये 20 पैसे के ऊपर ना चला जाए, हम लोग का जो टारगेट था और अचीव भी हो चुका है, आप लोगों को कल बताया भी था। अगर आप मेरी बात माने होंगे तो ठीक है, नहीं माने होंगे तो कोई बात नहीं है, अपना डिसीजन और बढ़िया रहता है लेने के लिए। तो अब यहाँ से ये नीचे की साइड में 8 रुपये 70 पैसे पहला सपोर्ट आ जाएगा और ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो 7 रुपये 60 पैसे तक नीचे की साइड में जा सकता है। जब तक 10 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता है ऊपर की साइड में तब तक इसमें बड़ी तेजी की संभावना अब नहीं रहेगी, ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा ठीक है ना, देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, कल भी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, सर्किल लिमिट चेंज होगा तो वो भी बता दूंगा। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी लोग।